तो भाई जब भी कहीं पे बात आती है अगर मगर की, मतलब अगर आपको कोई कंडीशन दे रखी है और आपको ये बोला है कि अगर ये कंडीशन सही होती है तो आप कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करो, अदरवाइज कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करो। तो वो चीज़ आप प्रोग्रामिंग में कैसे करते हो? फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूज़र है, उसने इनपुट दिया है, तो आप उस इनपुट का क्या करोगे? और अगर किसी यूज़र ने इनपुट नहीं दिया है तो आप इनपुट की जगह क्या लोगे? तो ये चीज़ क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करती है। और पाइथन में कंडीशनल जब भी स्टेटमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं तो इफ़ एल इफ़ या फिर इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। जो लैडर बनाते हैं या फिर जो नेस्टेड हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो कभी भी आपके पास पाइथन के अंदर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको अगर या मगर ऐसी कोई सिचुएशन चेक करनी हो, तो उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो पाइथन में क्या होता है कि जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हो तो उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कि पाइथन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान सकते हो और सबसे बेसिक चीज़ भी आप इसको बोल सकते हो। तो पाइथन में जो इंडेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप इंडेंटेशन यूज़ नहीं करते हो तो आपका प्रोग्राम जो है वो कोई ना कोई एरर ज़रूर आपको देगा। तो इंडेंटेशन पाइथन में क्या होती है या फिर इंडेंटेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होती है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं हमारी पीसी की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया पाइथन ट्यूटोरियल नाम से। तो उसके अंदर एक और नया फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, और उस नए फ़ोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और ये स्पेलिंग सही है बिल्कुल, एक बार आप चेक कर लेना। और इसको मैं वी एस कोड में हमारे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वी एस कोड में ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ। और ये जो कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। गूगल ड्राइव की लिंक है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वायरस और कोई भी ऐसा मालवेयर इश्यूज से रिलेटेड आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपको अगर गूगल ड्राइव की लिंक है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्कैन्ड आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और इफ़ अंडरस्कोर एल्स नाम से फाइल बना लेते हैं, .py। और या फिर मैं बना लेता हूँ एक इफ़ एल इफ़। ठीक है, इफ़ एल इफ़। और ये इफ़ एल इफ़, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये क्यों लिख रहा हूँ, क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताता हूँ मैं। पर उससे पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाइथन में देख लेते हैं। तो इंडेंटेशन क्या होती है वो मैं एक इफ़ स्टेटमेंट आपको लिख के फिर बताऊंगा। पहले आप जो चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ दिमाग में रखो कि हाँ ये चीज़ें हमारे को पाइथन में पता होनी चाहिए। तो पाइथन में आप कभी भी इक्वल्स टू चेक करते हो तो कैसे चेक करते हो? इक्वल्स टू हमेशा कैसे होता है, ये साइन होता है इक्वल्स टू का। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू अगर आपको बी दिखाना है तो आप कुछ ऐसे लिखोगे इसको। ठीक है, इक्वल्स टू मतलब दो इक्वल्स टू साइन का मतलब होता है कि वो इक्वल है या नहीं है, चेक करो। ठीक है, और एक सिंगल इक्वल्स टू साइन का मतलब होता है कि असाइन कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिंगल वैल्यू लगाऊंगा तो ये बोलेगा ए जो है वो वेरिएबल है, उसके अंदर बी की वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है, तो हमारे को ये नहीं करना है, हमारे को इक्वल्स टू चेक करना है। और एक स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। पर उससे पहले मैं बताता हूँ नॉट इक्वल्स टू क्या होता है पाइथन में। नॉट इक्वल्स टू होता है ये, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क और एक इक्वल्स टू का साइन हमारे पास नॉट इक्वल्स टू होता है पाइथन में। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और चेक करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास स्मॉलर देन क्या होता है। ए स्मॉलर देन बी हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ। और ए ग्रेटर देन बी हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। और अगर इसको कुछ और तरीके से लिखना हो, जैसे कि यहाँ पे इसको नीचे प्रिंट करवाता हूँ मैं, और ए स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, मतलब ए जो है वो स्मॉलर देन, या तो स्मॉलर देन हो या फिर इक्वल्स टू हो बी के। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे, इसको भी कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ। और ये क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कि ए या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल्स टू हो बी के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितनी स्टेटमेंट्स लिखे हैं, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कभी भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वरना आपके कंडीशंस में कोई ना कोई एरर आ ही सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है आए, बट मे बी आपकी जो कंडीशंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म ना हो पाए, मतलब पाइथन का जो आपका प्रोग्राम है वो अच्छे से ना चल पाए। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं।
तो वेरिएबल हम लोग किस नाम से बनाएंगे, एज नाम से वेरिएबल बनाते हैं। और हम लोग ये क्या करते हैं, इस वेरिएबल में इनपुट लेते हैं इंटीजर टाइप का, किस से, यूज़र से, ठीक है। इनपुट लेते हैं हम लोग यूज़र से, और इस इनपुट पे हम लोग यूज़र को बोलते हैं एंटर योर एज, एंटर योर एज, एज, ठीक है। हम लोगों ने यूज़र से क्या ले ली, यूज़र की एज ले ली, और एज नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने क्या करा, उसको स्टोर करवा लिया। हम लोग लिखते हैं कि यूज़र की एज जो है अगर 18 से कम हो तो क्या बोल दो उसको कि आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, और अगर 18 से अबव हो, मतलब 18 हो या फिर 18 से अबव हो, तो उसको बोल दो कि आप ड्राइव कर सकते हो। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, अगर मगर यहाँ पे चीज़ आ गई तो हम लोग यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। हम बोलेंगे इफ़ जो यूज़र की एज है, जो यूज़र की एज है वो स्मॉलर देन 18 है, मतलब अगर 18 से छोटी है एज उसकी, तो यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे इंडेंटेशन आती है, आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले हम लोग जो स्टेटमेंट है पूरा इफ़ स्टेटमेंट वो देख लेते हैं कि अगर यूज़र की एज 18 से छोटी है, अगर यूज़र यहाँ पे एज एंटर करेगा और एज वेरिएबल में आ जाएगी, तो चेक करो कि एज वेरिएबल में जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया है, खुद की एज इनपुट की है, वो 18 से छोटी है। अगर छोटी है, इफ़ छोटी है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, अगर छोटी है 18 से तो योर एज इज़ स्मॉलर देन 18 या फिर लेस देन 18 और एंड यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। उसको बोल देंगे कि आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ हम लोग बना लेते हैं, योर एज इज़ स्मॉलर देन 18 सो यू कैन नॉट ड्राइव, कि आपकी एज 18 से कम है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। योर एज इज स्मॉलर देन 18 सो यू कैन नॉट ड्राइव। अब हम लोग देखते हैं कि अगर छोटी है तब तो हमारे पास 18 आ जाएगा। देखना, हम लोग अगर एज यहाँ पे एंटर करते हैं 5, तो योर एज इज स्मॉलर देन 18 सो यू कैन नॉट ड्राइव, हमारे को यहाँ पे मिल गया योर एज इज स्मॉलर देन 18 सो यू कैन नॉट ड्राइव। लेकिन अगर हम लोग 18 या फिर 18 से बड़ा नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं 18, तो कुछ नहीं मिला हमारे को, ठीक है। अब अगर 18 से कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 18 से हम लोग कितना भी बड़ा नंबर एंटर कर देंगे, तो ये हमारे को क्या बोलेगा, नहीं ये तो हम लोगों ने जो नंबर है वो बीच में स्लैश डाल दिया, तो ये एरर थ्रो कर दिया इसने। हम लोग क्या करते हैं, कितना भी बड़ा नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दो, ये कोई भी रिटर्न नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन सिर्फ एक लगाई है कि इनपुट ले लेगा वो, ठीक है। इनपुट हमारा एज में स्टोर हो जाएगा, बट जब भी स्मॉलर देन 18 होगा तब ये चीज़ हमारी एग्जीक्यूट होगी। अब हम लोग बोलते हैं कि अगर 18 से बड़ा है, तो हम लोग 18 से बड़ा अगर कोई भी यूज़र है, कोई भी इंसान अगर 18 ईयर्स से ज़्यादा है उसकी एज, तो वो क्या कर सकता है, वो ड्राइव कर सकता है। इंडिया में यही होता है हमारे पास कि 18 ईयर्स के अगर आप हो तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका लाइसेंस बन जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो व्हीकल है वो ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर 18 से बड़ी है, एल्स का मतलब हो गया कि इसके अलावा जो भी है, मतलब 18 से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। 18 से छोटा तो हम लोगों ने कंडीशन दे दी, लेकिन अगर एल्स है कि 18 है या फिर 18 से बड़ा है, तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे प्रिंट कर दो हमारे पास यू कैन ड्राइव। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे को क्या देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम लोग एक बार 18 लिख के देखते हैं, तो देख सकते हो आप यू कैन ड्राइव। अगर 18 ईयर्स का है तो ड्राइव कर सकता है, अगर 19 ईयर्स का है तो भी ड्राइव कर सकता है, अगर 100 ईयर्स का है तो भी ड्राइव कर सकता है। तो मतलब 18 से बड़ा अगर है तो ड्राइव कर सकता है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि आप यूज़र को ये बताओ कि अगर यूज़र 2 to 5 ईयर्स का है, मतलब 2 ईयर्स से 5 ईयर्स तक का है, या फिर 0 से 5 ईयर्स तक का है, तो आप बोल दो यू आर अ चाइल्ड। अगर 5 से 18 तक का है तो ये चीज़ हमारे को शो कर दो कि योर एज इज स्मॉलर देन 18 सो यू कैन नॉट ड्राइव, और अगर 18 से बड़ा है तो ये चीज़ शो कर दो। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग एल इफ़ का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एल्स था कि अगर ये चीज़ हमारे पास रन नहीं होती है तो ये चीज़ रन होगी, लेकिन इसके बीच में अगर कोई स्टेटमेंट लिखना हो, बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी हो, तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है पाइथन में, वो होता है एल इफ़, ठीक है। वो कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हूँ कि अगर एज आपकी जो है 0 से बड़ी है, ठीक है, एज आपकी 0 से बड़ी है लेकिन छोटी है किससे, स्मॉलर देन इक्वल्स टू
स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 है, मतलब या तो 0 है या 0 से बड़ी है या फिर 5 से छोटी या फिर 5 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप प्रिंट करवाओगे कि इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ताकि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे उसमें हम लोग यूज़ कर लेंगे इसको। तो उसमें आप क्या लिखोगे, यू आर अ चाइल्ड, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यू आर अ चाइल्ड, यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट हम लोग नेक्स्ट जो हमारा इफ़ कंडीशन होगी उसमें लिखेंगे, और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एल इफ़। अब एल इफ़ का मतलब क्या होता है कि जो आपका इफ़ स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे जो आपको इफ़ दिख रहा है, अगर या ये सही होगा तो ठीक है, वरना ये सही होगा। अगर ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एल इफ़ हम लोग लगा सकते हैं, एक इफ़ के बाद में बहुत सारे एल इफ़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर सारे इफ़ और सारे एल इफ़ अगर रॉन्ग प्रूफ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करवाते हैं। कि अगर प्रोग्राम कैसे समझता है इस चीज़ को कि अगर इफ़ सही है तो इफ़ को प्रिंट करवाएगा, इफ़ सही नहीं है तो वो एल इफ़ को चेक करेगा, एल इफ़ सही है तो वो एल इफ़ को प्रिंट कर देगा, नहीं है तो वो एल्स में चला जाएगा। और ये हमेशा यहाँ पे ट्रू वैल्यू लेता है, ठीक है। क्या लेता है, यहाँ पे ट्रू वैल्यू लेता है। अगर ये ट्रू है तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एज अगर 5 से छोटी है तो ये चलेगा, अगर फॉल्स आ गया, छोटी नहीं है, तो फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा वो। तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, क्या करेगा यहाँ पे, एज अगर 5 से ग्रेटर देन है, 5 से ग्रेटर देन है, एंड स्मॉलर देन किससे है, 18 से। 5 से बड़ी है और किससे छोटी है हमारी एज, 18 से स्मॉलर देन है। तो क्या प्रिंट करवाएगा, तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा। इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो कुछ ऐसा इसका सिंटैक्स बन रहा है, कुछ ऐसा लेआउट बन रहा है कि अगर 0 से 5 तक एज है तो वो चाइल्ड है, 5 से 18 तक एज है तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ड्राइव नहीं कर सकता है। और अगर 18 से अबव है एज तो हमारे पास ड्राइव कर सकता है। इसको रन करते हैं और यहाँ पे एज हम लोग लिखते हैं 2, ठीक है, 2 ईयर्स एज लिखा, यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। अब हम लोग लिख के देखते हैं, यहाँ पे एज हमारी है 10। तो ये बोल रहा है कि योर एज इज स्मॉलर देन 18 सो यू कैन नॉट ड्राइव। तो ये चीज़ भी हमारी सही काम कर रही है। अब हम लोग लिखते हैं अबव 18, तो हम लोग 20 लिखते हैं, तो ये बोल रहा है यू कैन ड्राइव। तो हमारे को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जो हमारे स्टेटमेंट्स है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, वो कैसे काम कर रहे हैं। हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि जो हमारे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट है वो हम लोग पास कैसे करवा सकते हैं। कि हम लोग चाहें कि 5 से 18 तक अगर कोई एज है किसी की, तो उस पर कुछ मत प्रिंट करो। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको मैं पास कर देता हूँ। अगर मैं पास नहीं करता हूँ तो ये कोई ना कोई एरर शो करेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार यहाँ पे, जस्ट टू शो यू कि अगर मैं पास यहाँ पे नहीं लिखता हूँ तो ये कोई ना कोई एरर शो करेगा। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एलिफ है उसके बाद में आपने डायरेक्ट एल्स यूज़ कर लिया, ऐसा तो आप नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, पास ऐड कर दिया कि इसके अंदर कुछ मत करो, कोड पास कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो हमारे पास जो सेकंड एलिफ स्टेटमेंट है वो यूज़ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर विज़न वो जो है वो यूज़ होना चाहिए, बट ये क्या होगा, यूज़ नहीं होगा। ये पास कर देगा इसको सिंपल कि ठीक है, अगर एज 5 से 18 के बीच में है तो कुछ भी प्रिंट करके मत दो, तो आप कोई भी टास्क परफॉर्म मत करो। तो ये होता है पास स्टेटमेंट पाइथन में। एक ब्रेक स्टेटमेंट भी होता है, वो हम लोग जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस के बाद में, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ब्रेक एंड कंटिन्यू जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। और वो चीज़ें मोस्टली लूप्स में यूज़ होती है ब्रेक एंड कंटिन्यू का। तो उसी टॉपिक पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, वही जब चैप्टर हमारे पास चल रहा होगा तो हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये गाइस कि आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आई होगी कि इफ़ और जो हमारे एलिफ है, एल्स है, ये कैसे काम करते हैं। दूसरा हम लोग एक बड़े प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे अभी नेक्स्ट जो 2 से 3 वीडियो के बाद में हम लोग एक गेम बनाएंगे, तो उसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इफ़ एल्स और हमारा एलिफ और हमारे लूप्स ये कैसे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में लूप्स पे बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप ज़रूर से देखें। और पाइथन में अगर आपका कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड हो तो उन सभी को ये वीडियो शेयर करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।